आयशा, अगर हम एक तरीके से देखें तो हमारी सोसाइटी और कल्चरल वैल्यूज़ भी ऐसे हैं विच इज़ रियली सिली बट आई एम गोइंग टू से इट कि ओ यू नो तुम्हारी शादी नहीं चल रही तो तुम एक और बच्चा कर लो, एंड यू नो दिस काइंड ऑफ जब थिंग्स हैपन, ये भी हमारा एक कल्चर, यू नो हाउ डू यू डील विद दैट? तो ये काउंसलिंग के अंदर ही आ जाता है। कितने आदमी हैं जो प्रेफर नहीं करते कि उनकी औरतें IUDs लगाएं? वैसे आई डोंट थिंक दे टेक्निकली शुड हैव अ से अबाउट इट, बट हे दैट्स माय थॉट प्रोसेस, राइट? देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु विल लिसन टू दैट कि मेरे मियाँ ने बोला है तो मैं नहीं करूँगी, एंड दिस एंड दैट। बिल्कुल। एंड काफ़ी केसेस में अगर आप देखें, आई एम सॉरी टू से दिस, बट दीज वुमेन आर अंडर अ लॉट ऑफ अब्यूज. They have to have a child just to kind of keep the face value, social status or whatever. इस तरह के केसेस में हम क्या? So, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है अबाउट मेल एंगेजमेंट, बिकॉज जितना भी हिस्टोरिकली काम पाकिस्तान में होता आ रहा है वो यूजुअली वुमेन के ऊपर ही फोकस होता है, उन्हीं की सेंसिटाइज करो, बट ये एक चैलेंज ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर है कि अगर हस्बैंड ने मना कर दिया तो वो शायद नहीं करेगी। अच्छा, मैंने 2 एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम्स देखे हैं। मैंने वो फोकस ग्रुप्स और वो मीटिंग्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ में जाके बैठती हूँ, बात करती हूँ, मैंने वो औरतें भी देखी हैं जो ये कहती हैं, और मैं बात कर रही हूँ KP, मैं बात कर रही हूँ डीप रूरल ऑफ यू नो पंजाब एंड सिंध, कि जो कह देती हैं ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी मर्ज़ी, हमने जो करना है। मगर मैंने वो भी बहुत सारी देखी हैं जो कहती हैं नहीं मेरा मियाँ नहीं मान रहा, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मेरा मियाँ नहीं मान रहा। तो हमने इस पे PSI ने हमने ये किया था कि हमने कहा कि ज़रा मेल से तो रिसर्च करें, उनसे तो पूछें। तो हमने एक बहुत अच्छी एक रिसर्च की जिसमें हमें ये पता चला कि जिसको आप कहें कि जिसको बैरियर क्रिएट समझा जाता है ना कि ये एक बैरियर है, मर्द नहीं मानेगा तो औरत कर नहीं पाएगी, उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, बिल्कुल मेरे पे भी सोसाइटी का प्रेशर है, मैं किससे जाके बात करूं? मैं किसी प्रोवाइडर डॉक्टर के पास जाता हूं, मुझे जजमेंट से देखा जाता है। मेंटल हेल्थ मर्दों की भी कितनी डिटेरिएट होती जा रही है दिन इसी उनके ऊपर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर प्रेशर है, पहला बच्चा नहीं हुआ उन पे प्रेशर है, जितना यू नो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर आल्सो डिफाइंड बाय मेन, तो उनके भी वही चैलेंजेस हैं। सो व्हाट वी रियलाइज वाज कि एक तो इंटरस्पाउसल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये आपस में मिलके बात करें, और हस्बैंड्स को भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज जब वो कहीं जाते हैं किसी प्रोवाइडर के पास तो वहाँ उनको जजमेंट फील होती है। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है कि जिस पे वो अनोनिमिटी भी जाते हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक्स पे जब हमने मर्दों से पूछा अपनी रिसर्च में आप किससे जाके बात करते हो, कहते हैं दोस्त से बात कर लेता हूँ, भाई से बात कर लेता हूँ, चचा से बात कर लेता हूँ, अब्बू से बात कर लेता हूँ। हमने कहा सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में किससे बात करते हैं? नहीं, उसके बारे में किसी से बात नहीं करता क्योंकि ये तो बीवी का मामला है, तो वो लोनली है। तो उस पर हमने ये किया PSI ने कि हमने कहा कि अब पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट आपके सामने है, अगर इसी ग्रोथ रेट से हम चले तो 2050 में हमारी डबल पॉपुलेशन हो जाएगी जो अब हम हैं, कंधे से कंधा मिला के लोग बैठे होंगे। तो हमने सोचा कि क्या हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि हम रैपिडली मर्दों को एजुकेट कर सकें। तो हमने एक चैटबॉट बनाया, व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट बनाया, व्हिच इज कॉल्ड विया। ओके, विया, यस, VIYA, विया। विया का मतलब कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक गूगल, सो वी वांट विया टू बी डिफाइंड एज अ सेक्सुअल वेलनेस अवेयरनेस ऐप। सो व्हाट्सएप पे है, आप उस पे जाएं, उस पे आपको कॉन्वर्जेशनल है, इट्स ऑटोमेटेड बट इट्स कॉन्वर्जेशनल, जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। एंड ये क्या मल्टीपल जबानों में है? क्योंकि हमारी इलिटरेसी भी तो कितनी ज्यादा है, हम पॉपुलेशन को लड़ें, क्लाइमेट चेंज को लड़ें या इलिटरेसी को? यस, सो अभी ये इंग्लिश एंड रोमन में है, वी आर सॉरी इंग्लिश एंड उर्दू में है, रोमन में हम इसको भी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन हम इसको वॉइस पे कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमने बिहेवियर देखा है वो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट लंबे पे आएंगे आपको, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो उसके थ्रू उसमें वी हैव रिसीव्ड फिनोमिनल रिस्पांस। आई वांट टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन दैट। हमें बहुत फिनोमिनल रिस्पांस कैसे मिला? हमें बहुत सारे मर्दों ने अप्रोच किया, रफली अराउंड 3 लाख मर्द हैं जो उस व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हम उसमें मेल पे फोकस करते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ्स को रेफर किया। अच्छा, वाइफ्स ने उसको यूज करना शुरू किया, और बहुत इंटरेस्टिंगली 50% ऑफ द यूजर्स ऑफ दिस चैटबॉट आर यंग अडल्ट्स, unmarried young adults. Because what age are we looking at, if you don't mind? Young adults would be anywhere around 18 to 30, 29, 30. Young adults, unmarried boys are reaching out. Amazing. इससे हमें इंसाइट ये मिलती है कि इनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ जाके ये इसके बारे में बात कर सकें। और आजकल की जनरेशन है भी ऐसी। एब्सोल्युटली। सो हमारा इसके स्टैंस ये है कि एक क्रेडिबल सोर्स से अगर आपका बच्चा या एक यंग अडल्ट जाके इंफॉर्मेशन लेता है, दैट इज फार ग्रेटर
then being uninformed altogether, वेब पे जाके या अपने peer से वो सीख रहा है जिसकी source web है, you know, so इसकी source पता नहीं क्या है और सही है भी कि नहीं है, ये भी तो उससे बेहतर है कि credible source से जाकर के you know ये information ले सकें. This is incredible and I think AI का ज़माना आ गया है and आजकल हमें इतनी शर्म आती है किसी और से बात करते हुए कि हम अगर एक safe space में जाके bot से बात कर रहे हैं तो no one's really judging you. एक तो हमारी society में judgment, shame भी तो कितनी ज़्यादा होती है. So I think it's great that you know this is being done and people are, and in fact are you able to gather a lot of information about the people and their mindsets and collectively हम किस तरफ जा रहे हैं? Oh, absolutely, absolutely. So the kind of research that you're doing is also improving. Absolutely. So it helps us, it guides us, it tells us क्योंकि उसमें बॉट में अलग जर्नीज हैं, तुम्हें पता चलता है कि कौन सी जर्नी को किस तरह से यूज किया जा रहा है. अच्छा, वन इंटरेस्टिंग थिंग इज एक मेथड नहीं, एक प्रोडक्ट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, व्हिच इज यू नो मॉर्निंग आफ्टर पिल जो यूज होती है, वो पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट सोल्ड products है in the contraception की domain में, even though it's not a contraception. Funny because most people don't know that even that pill doesn't work at all times. There's a protocol with that as well. उसको हमने जब उसको study किया, उसकी sales को, लोगों के questions को, ये वो, तो हमें ये realize हुआ कि वो contraception के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, जो कि गलत है. बिल्कुल. It's an emergency. It's not forever. And it doesn't always work as well. It doesn't always because उसकी वो है कि उसने work करना एक certain time duration में. अगर आपने उस time duration के बाद use किया तो it's not going to work, right? In fact, we should do an entire topic segment on just this, Aisha. Absolutely. Because ये कितना लोगों को actually इसके बारे में नहीं पता. You know, इससे पता ये चलता है कि अगर emergency contraceptive pills बहुत extensively use हो रही हैं, इसका मतलब है कि unwanted, unplanned pregnancies हो रही हैं. बिल्कुल. That is the key thing. Unplanned, unwanted, unplanned is a better way of saying it. Unplanned का मतलब ये कि अभी मैं ready नहीं हूँ. अच्छा, अभी मैं ready नहीं हूँ एक इंडिविजुअल लेवल पे आता है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, हमें शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. सो वी हैव अ पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव व्हिच इज बेस्ड ऑन तवाज़ुन. ओके. जावेद जब्बार ने यू नो उसको बनाया और फिर उसके बाद इट्स नाउ अ नेशनल नैरेटिव. आई एब्सोल्युटली लव दैट नेशनल नैरेटिव. सो इट्स अबाउट बैलेंस. ठीक है, तवाज़ुन. ठीक है, तवाज़ुन कैसे? अब लोग कहते हैं कि जी तवाज़ुन है, मैं एक अमीर घर से आता हूँ या आती हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं, तो मैं तो 10 बच्चे भी कर सकता हूँ, मैं उनको स्कूल भी भेज सकता हूँ, मैं उनको अच्छा घर भी दे सकता हूँ. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट तवाज़ुन के एक तो मेरे वसाइल कितने बच्चे अफोर्ड कर सकती हूँ मैं मेरे वसाइल के अंदर, मेरा शहर कितने अफोर्ड कर सकता है, मेरा मुल्क कितने अफोर्ड कर सकता है. क्योंकि मैं मे बी 10 बच्चे अफोर्ड कर सकती हूँ, बट मेरा मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता. हमारे पास आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो रफली 36 to 44% चिल्ड्रन इन पाकिस्तान डोंट गो टू स्कूल. अगर हमें पूरे पाकिस्तान के सारे बच्चों को स्कूल भेजना है तो रफली अराउंड 50 to 60,000 स्कूल्स पर एनम हमें बनाने पड़ेंगे. क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं ये बनाने के? नहीं. हमें जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमें रफली अराउंड 1.3 मिलियन जॉब्स पर एनम क्रिएट करनी पड़ेगी. क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं? तो इट्स नॉट द तवाज़ुन दैट आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, इट्स द तवाज़ुन ऑफ the city, the country, everywhere. And I think you've put it forward quite interestingly as well. And अगर हम overall भी देखें तो I think हमें less strain on public services का भी थोड़ा realization होता है. In fact, now that we're ending the segment, I would love to add कि मैं ये पढ़ रही थी and I'd love for you to confirm कि अगर government 1 करोड़ खर्च करती है free contraceptives पे, clinics पे, awareness campaigns पे, तो उसका total benefit to the nation, saved cost, stronger families और improved economy में almost ₹120 करोड़ का रहेगा in the long term. Absolutely. यानी कि 1 करोड़ अगर आप खर्च करें तो आपको 120 का रिटर्न आएगा. From a business sense also it makes sense. And then ये आपको और अफेक्ट करेगा और बेटरमेंट करेगा prosperity, economic prosperity के point of view से as well. बिल्कुल. Thank you so much Aisha for being here and for discussing such an important and a crucial topic. और वो भी आपने इतने अच्छे तरीके से अप्रोच किया और उसका हर एस्पेक्ट कवर किया. I really appreciate that. Thank you so much. Inshallah we'll have you again and have a separate segment on just contraceptives के औरतों को भी पता चले. That's right. Thank you so much. Thank you.